वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक प्यासी रूह की। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती थी। लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़कें मेरे साथ ही चल रही हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके ऊपर से घंघोर अंधेरे में पैर किस तरफ पड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद एक खंभे की लाइट झिलमिलाती सफेद आसमान में नहाती सड़कों को और खूबसूरत बना रही थी। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता था। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को ना करे। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी आंख एक जगह पर जाकर टिक गई। सड़क के किनारे एक ठीक ठाक सी अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। करीब 100-125 फीट की दूरी होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका हुआ था और पैरों के पास भी एक ब्रीफ केस जमीन पर रख दिया। सफेद प्रिंट की साड़ी पहनकर वो खड़ी थी जिससे उसने अपना सर ढक रखा था। उसे तो वो किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी। इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बैठा दिया हो या फिर किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यही कहीं आसपास होगा या फिर शायद सवारी ऑटो का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात में ऑटो कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया था। नजरों से नजरें टकराई मगर वो जरा सा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। वह नाम का नामो निशान तक नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव था और ना ही कोई भाव। होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी। मैंने सोचा कोई ऐसी वैसी तो नहीं। फिर मैंने एकदम सर झटका दिया और सोचा कि होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई आत्मा वात्मा तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब मुझे भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाह रहा था। इसी सोच में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डिग पड़ने लगे। करीब थोड़ी ही देर चला था कि अचानक मुझसे चीख सी निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर मेरे सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी थी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस रखा था। ये यहाँ कब आ गई? एक ही तो रास्ता है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल चली। मुझसे आगे कैसे निकल गई? अब मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था और पसीने छूट रहे थे। लगा कि आज की रात तो आखिरी है। वो भूतिया औरत कुछ ही देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा। इतनी तेजी से भागा कि पता ही नहीं चला वो औरत कब पीछे रह गई। भागते भागते सीधे घर पर जाकर भी रुका। धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि घर के बाहर ही खड़े रहकर मैंने अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात की सारी घटना बताई। वो हंसते हुए बोले, नूर चाचा, कहीं बुचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे? बुचड़ खाने में बदबूदार बुचड़खाने स्टोल हाउस है जहाँ जानवर करते हैं।
बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले उसका इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनकी बात सुनकर अब मैं हैरान और परेशान दोनों हो गया था। दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे थे। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से पैदल, और ऊपर से एक आत्मा की रूह से मेरा सामना हुआ है। मेरे तो सोचकर रोंगटे ही खड़े हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचा कि वो आत्मा एक भली औरत लगती है। अगर वो दिखी तो डरूंगा बिल्कुल भी नहीं।